So, hi everyone, welcome back to my channel. This is Arif Akhtar. I hope you are doing extremely well. So, आज हम लोग GFG का कॉन्टेस्ट एनालिसिस करेंगे, उसके ABC क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? So, let's move to the yeah, okay. मुझसे एक्चुअली फोर्थ वाला हो नहीं पाया था, मुझे लग रहा था मैं कर लूंगा बट नहीं हो पाया, कोई नहीं. So, the first question is check anagram existence. Wait a minute, let me share my notepad. Alright. सो एनाग्राम क्या है, इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, दैट इज वाज माय ओके. सो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट कि आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, दैट इज समथिंग समथिंग, लेट्स से ए बी ए सी. सो एनाग्राम क्या होता है कि कोई इस इसी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी लेटर, जितने भी लेटर्स गिवन है आपको, उसी का यूज करके आप उसको स्क्रम्बल करके, लाइक आप बी ए कर दो, लाइक इसको बी बी दिस बी को आप इधर ले आए, ए को इधर ले आए, एंड ए को लेट से इधर ही रहने दिए इधर. तो ये आपने मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर अभी भी सेम है, बट आपने कैरेक्टर को इधर उधर कर दिया, स्वैप कर दिया, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द एनाग्राम, मतलब ये वैलिड एनाग्राम है. ओके. तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, कि गिवन अ स्ट्रिंग एस, द टास्क इज टू डिटरमाइन इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्ट्रिंग दैट इज एन एनाग्राम ऑफ एस. मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास एक गिवन स्ट्रिंग है एस, आपको एस गिवन है, स्ट्रिंग एस गिवन है. आपको ये बताना है कि आपको एस को कैसे भी चेंज करके आपको उसका एनाग्राम बनाना है. कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, राइट? एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट देन जस्ट सिंपल प्रिंट यस, एल्स नो. सो इसमें मैंने क्या करा है कि लेट्स से आपके पास कोई स्ट्रिंग है एस, सॉरी, लेट्स से आपके पास कोई स्ट्रिंग है एस, दैट इज लेट्स से ए ए ए ए. सो फॉर श्योर आप इसका यूज करके कोई एनाग्राम नहीं बना सकते. लाइक आप जहां भी इसको स्वैप करोगे, बट ये ए ही रहेगा, राइट? आप सोचो कि इस ए को इधर ले आए, इस ए को इधर ले आए, बट ये ए ही रहेगा. सो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिमेंट, मतलब जितने भी फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिमेंट है, तो वो सिर्फ एक ही हो, लाइक पूरे एरे फ्रिक्वेंसी ऑफ एलिमेंट वो स्ट्रिंग जो गिवन है उसके लेंथ के बराबर हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो एग्जिस्ट एनाग्राम, राइट? व्हाई? बिकॉज लेट्स से ये आपके पास मैंने गिवन दिया था स्ट्रिंग ए, तो आप चेंज करके आप इसको किसी तरीके से भी स्वैप कर लो, बट आपका स्ट्रिंग ऐसे ही रहेगा. सो अगर लेट्स से ए की फ्रिक्वेंसी इसमें क्या है, काउंट कर लो. ए की फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4 4 है. ओके, 4 है. ए की फ्रिक्वेंसी 4 है, और ये एस डॉट लेंथ के बराबर है. एस डॉट लेंथ के मतलब लेंथ और साइज के बराबर है, इसके साइज के बराबर है 4. सो ये दोनों जब बराबर है तो लेट से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे को एनाग्राम एग्जिस्ट नहीं करेगी. एल्स कंडीशन में, ऑलवेज एग्जिस्ट. सो मैंने मैप ले लिया है. आप और भी तरीके से कर सकते हो, जैसे ये मैंने बताया कि आप क्या करो कि एक ये सपोज ये ए है, एक मिनट, ये ए है, आप एक समझो कैरेक्टर ले लो, सी एच इक्वल टू एस ऑफ जीरो, और उसी उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो कि कितने बार वो आ रहा है पूरे स्ट्रिंग में. अगर उसकी काउंट एस के बराबर है, एस के लेंथ के बराबर है, देन फॉर श्योर कि आप एनाग्राम एग्जिस्ट नहीं करेगा, एल्स करेगा. सो मैंने क्या करा है, मैंने सिंपल मैप लिया है कि वो कैरेक्टर और इंटीजर, मतलब हर एक कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी स्टोर करेगा. अगर मैप की साइज एक है, मतलब नो, एग्जिस्ट नहीं करेगा. मैप का साइज एक का मतलब, मैप क्या है, मैप आई थिंक आपको पता ही होगा. तो फ्रिक्वेंसी स्टोर कर, लाइक ए
ए कितने टाइम्स आया 1, फिर ए कितने टाइम्स आया, यहाँ पे इटरेटर आएगा 2 टाइम्स A2, ऐसे A3 A4। तो मैप का साइज अभी भी कितना है, ये जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए, तो एक ही है, तो मैप का साइज मेरा अभी भी एक है। तो अगर एक है मेरा मैप का साइज, जस्ट रिटर्न नो, एल्स रिटर्न 1। अब जैसे मैंने एक और तरीके से बोला, आप वैसे भी कर सकते हो। लेट्स से आपने कैरेक्टर CH लिया S ऑफ 0, एस को स्मॉल कर लेता हूं मैं, वेट मिनट। और आपको फ्रिक्वेंसी काउंट करनी है, तो अभी लेट्स से आपकी फ्रिक्वेंसी 1, सॉरी काउंट काउंट आपके पास 1 है, तो ये काउंट किसका है, फ्रिक्वेंसी ऑफ CH, ओके, फ्रिक्वेंसी ऑफ CH है। सो हम लोग ट्रैवर्स करेंगे पूरे स्ट्रिंग में, फॉर I इक्वल टू 1 to I smaller than S dot size and I plus plus, and if CH is equal to S of I, then increase your count and just return यहाँ पे कि if written CNT, wait, if your CNT is equal to S dot size, सो हम लोग का स्ट्रिंग एक्चुअली में रिटर्न करना है, राइट। सो मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ, अगर ये ट्रू है सो जस्ट रिटर्न नो, एल्स रिटर्न यस। आप इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो, राइट। ओके, देन सबमिट। ओके, ये करेक्ट। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैप आप लेना चाहो तो लेके भी कर सकते हो, ओके फाइन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज minimize the distance, okay, first of all, okay, minimize the distance। एक्चुअली में इस प्रॉब्लम में क्या बोला, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन 2। सो इसमें ये बोल रहा है कि आपके पास एक एक्स एक्सिस गिवन है, एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। आपके पास इस पे कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, लेट्स से यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 8, ओके। और इस पे आपको क्या करना है कि आपको मिनिमम, आई थिंक यही है ना क्वेश्चन, वेट अ मिनट, given a node each has located strategic position xi wants to say okay straight for location minimize sum of, हाँ ठीक है। तो आपके पास ये गिवन है, लेट्स से आपके पास ये गिवन है, और आपको ये बताना है कि आपको शॉप कहाँ खोलनी चाहिए जिसके पास आप डिलीवर कर सको अपने सामान पे मिनिमम डिस्टेंस पे, लाइक यहाँ से आप कर सकोगे। जैसे सपोज मैं 4 शॉप नंबर 4 पे अपना शॉप खोल लूँ, तो आपके पास आप कहाँ कितने दूर तक डिलीवर कर सकते हो, क्या उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो 4 - 1 यहाँ पे 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक है, 1 यूनिट। और आप 4 पे शॉप खोल लो, अभी लेट से आप यहाँ 4 पे शॉप खोला आपने, शॉप 4 पे, तो 1 यूनिट यहाँ पे 1 यूनिट हो गया। एंड देन यहाँ से आप यहाँ तक डिलीवर करोगे तो कितने यूनिट लग जाएंगे, 4 - 4 8, 8 - 4 4, 4 यूनिट। सो टोटल यूनिट आपके पास कितने लग जाएंगे, 4 + 1 5 यूनिट, ओके 5 यूनिट लग रहे हैं। आप शॉप नंबर 1 पे शॉप सॉरी कोऑर्डिनेट आप 4 पे ओपन करते हो, तो ठीक है। एंड आप यही आप 4 पे करोगे, सो देखना, सॉरी आप यहाँ पे 5 पे करोगे। अब लेट से आप यहाँ पे अपना शॉप ओपन करते हो 5, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ 5 - 4 1, और यहाँ पे 5 + 8 दैट इज 3। सो आप यहाँ पे 4 यूनिट आपको ट्रैवल करना पड़ा है, दिस 1 + 3, 4 यूनिट आपको ट्रैवल करना पड़ा है। सो ओके, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि 4 यूनिट ट्रैवल करना पड़ता है, तो फॉर श्योर मैं 4 की जगह मैं इस एक्सेस पे अपना शॉप ओपन करूंगा, ओके फाइन। अब यहाँ पे आप 8 पे देखो, अब यहीं पे हम लोग चेक करते हैं 8 पे इसका आंसर क्या आता है। अ, अब यहाँ पे आपने 8 पे शॉप खोला अपना, तो 8 पे आपने खोला, तो फिर आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 5 - 8 दैट इज 3, एंड 8 - 4 दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू मैं ले रहा हूँ, ओके, तो 4 - 8
absolute value, so that will equal to 4. Okay, so this is 4, then 4 plus 3 7. Okay, so ये मुझे समझ में आ गया. Okay, so इसमें एक चीज ऑब्जर्वेशन ये करनी है आपको कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, राइट, एंड डेफिनेटली वो सॉर्टेड ऑर्डर में, अरे यार, डेफिनेटली वो सॉर्टेड ऑर्डर में दिए गए होंगे. सो मैंने क्या किया है कि वहां पे गिवन नहीं था सॉर्टेड है कि नहीं, मैंने सॉर्ट कर लिया. तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिए, तो मैंने एक पहले ये चेक लगाया कि अगर मेरा जो साइज गिवन है, इस क्वेश्चन में जो साइज गिवन है एन की वैल्यू, यहाँ पे एन की वैल्यू अगर वो ऑड है, ऑड मीन कि लेट्स से आपके पास 3 पॉइंट्स दियो या 5 पॉइंट्स दियो या 1 पॉइंट्स दियो या लेट्स से 7 पॉइंट्स दियो, सो डेफिनेटली मैं मिड से स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये तो मेरे सॉर्टेड है. लेट्स से आपके पास 1 2 3 4 5 एंड लेट्स से 10 एंड 20, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास 7 पॉइंट्स हैं. ओके, दिस 7, सो डेफिनेटली मैं 5 से स्टार्ट करूंगा मिड से, तो मिनिमम कॉस्ट लगेगा. मैं इधर भी जा पाऊंगा मिनिमम में और मैं इधर भी जा पाऊंगा. अगर मैं 20 से स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस मेरे पास मैक्सिमम हो जाएगा, राइट. सो अगर मेरा साइज मेरा ऑड है तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि जो भी एरे का मिड है वो रिटर्न कर दो. तो वही मैंने करा है कि अगर साइज मैंने सॉर्ट कर लिया, वैसे मुझे लग रहा था सॉर्टेड ना दिया गया हो तो फिर सॉर्ट कर लेते तो दैट विल बी बेटर. सो इफ n is equal to 1, रिटर्न x of 0. ओके, एंड इफ सॉर्ट कर लिया मैंने, इफ लाइक इधर एल्स में, ये तो इवन का कंडीशन है, इवन का कंडीशन आप अभी रहने दो, मैं बताऊंगा. अगर वो ऑड है, यहाँ पे ऑड है, क्या ऑर्ड है कि लेंथ ऑफ एक्स, ये n क्या गिवन है, n गिवन है आपके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो आपको दिए गए हैं. ओके, सो इफ दैट इज ऑड, जस्ट रिटर्न x ऑफ n/2, क्योंकि मुझे वो पॉइंट रिटर्न करना है, राइट. मुझे ये डिस्टेंस नहीं रिटर्न करना है जो यहाँ पे गिवन है, ये सब डिस्टेंस. ओके, सो जस्ट रिटर्न x ऑफ n/2. सो मैंने x ऑफ n/2 मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया. अगर वो ऑड है, इफ ऑड, आई होप समझ में आया होगा. आप ड्राई रन करना 2-3 टेस्ट केसेस में, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. अगर वो इवन है तो देखो क्या करना है. अगर वो इवन है, लेट्स से आपके पास गिवन है 1 2 3 एंड लेट्स से यहाँ पे गिवन है 8 और यहाँ 10. ओके, यहाँ पे आपका लेट्स, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है एंड यहाँ पे 10 है. सो डेफिनेटली आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तब भी मैक्सिमम कॉइन लगेगा, यहाँ से जाके यहाँ से जाके यहाँ से. ओके, सो मैं क्या करूंगा, आप सोचोगे यहाँ से भी स्टार्ट करोगे, यहाँ पे अपना शॉप खोलोगे, तो 1 - 2 1 - 8 देन 1 - 10, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट. और आप सोचोगे मैं 2 से स्टार्ट करूंगा एंड 8 से स्टार्ट करूंगा, तो सो अगर देखो इवन है, इफ लेंथ ऑफ योर कोऑर्डिनेट्स इज इवन, देन आप क्या करोगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ोगे और चेक करोगे कि इन दोनों में से कौन सा पॉइंट मिनिमम आंसर दे रहा है, लाइक मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है. तो मैंने वही करा है. अगर ये मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है तो जस्ट रिटर्न दिस 2, अगर ये मिनिमम दे रहा है तो जस्ट रिटर्न 8. फिर लेट्स से इस टेस्ट केस पे क्या करना है, लेट्स से मैंने 2 पे मैंने अपनी शॉप खोली. ओके, तो आंसर मेरा क्या आएगा, ये इस 2 - 1 दैट इज 1 प्लस 2 - 8, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं मैं, तो दैट इज 6 प्लस 2 - 10 दैट इज 8. ओके, तो दैट विल इक्वल टू 8 प्लस 14 15 15. अगर मैं 8 पे खोलता हूं तो 8 - 10 दैट इज 2, 8 - 10, मैं 8 पे शॉप खोल रहा हूँ, 8 पे. सो मेरा आंसर आएगा 8 - 10 2 plus 8 - 2, this one 8 - 2 that is 6, and plus 8 - 1 that is 7. So 6 plus 2 8 and 8 plus 7 that is 15. Okay, so equal आंसर आ रहा है. ओके, सो और इसमें ये बोला है कि जब कोई भी इक्वल आंसर आए तो आप स्मॉलर वन रिटर्न करो. सो आई थिंक ये स्मॉलर आंसर
स्मॉलर इक्वल आ रहा, जब इवन हो तो आई थिंक मुझे ये रिटर्न करना चाहिए, बट मैंने दोनों इससे भी मिनिमम स्कोर निकाला, मैंने इससे भी मिनिमम स्कोर निकाला। इन दोनों में से जिसके पास भी मिनिमम स्कोर आ रहा है तो मैं वो रिटर्न कर दे रहा हूँ। और इस टेस्ट केस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसी का मिनिमम आंसर आ रहा है, सो आई थिंक मुझे यही रिटर्न करना चाहिए, दैट इज इफ एक्स इज इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, जस्ट रिटर्न एक्स ऑफ एन बाई टू माइनस वन। मुझे लगा ये रिटर्न करना चाहिए, ये दिस पोजीशन, रेदर देन कि मैं चेक करूं कि यहाँ से कितना मिनिमम आ रहा है, यहाँ से कितना मिनिमम आ रहा है। ओके, सो चलो देख लेते हैं एक बार। ओके, सो मैंने वही करा है कि सम वन लिया एंड सम टू लिया है कि मैं स्कोर निकाल रहा हूँ, मतलब डिस्टेंस निकाल रहा हूँ कि कितना डिस्टेंस हो सकता है, राइट। सो एलिमेंट मैंने क्या लिया, एलिमेंट वन। एलिमेंट वन बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सपोज मैं बता देता हूँ, लेट्स से आपके पास 1 2 4 8 है पॉइंट। सो मैंने सपोज ये वाला एलिमेंट लिया पहले, दैट इज एल इक्वल टू एन बाई टू माइनस वन, दैट इज टू। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टू मैं सबको इससे माइनस कर रहा हूँ, जीरो, आई इक्वल टू जीरो टू आई इक्वल टू एन माइनस वन, ओके, दैट इज थ्री। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एलिमेंट से माइनस करके वो करता जा रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। सो टू माइनस वन ये कर रहा हूँ, टू माइनस वन प्लस टू माइनस टू, वो डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, प्लस फोर माइनस टू प्लस एट माइनस टू। सो एक्चुअली मैं यही कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ मैंने एलिमेंट वन लेके वही इसको सम वन निकाला एंड सम टू निकाला। इफ सम वन इज स्मॉलर देन इक्वल टू सम टू देन रिटर्न एल ई, दैट इज एल इज, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था स्मॉलर वन, अगर नहीं है तो एक्स रिटर्न एक्स इक्वल टू एन बाई टू। बट आई थिंक मुझे रिटर्न करना चाहिए, इसको हटाते, ये वैसे मैंने मेरा एक्सेप्टेड है सॉल्यूशन, मैंने एक बार में सबमिट कर दिया था। सो मैं अभी ड्राई रन मैंने करा है, तो आई थिंक मुझे सिर्फ रिटर्न करना चाहिए, इवन है तो एक्स एन बाई टू ब्रैकेट माइनस वन। स्मॉलर कोऑर्डिनेट मुझे रिटर्न करना, राइट। सो आई थिंक इसका आंसर यही होना चाहिए। ओके, सो फालतू मैं यही कर रहा था कि अगर इवन है देन रिटर्न एक्स ऑफ, एक्चुअल में इसका मीन क्या है आप देख लो, इफ एन इज इवन, लेट्स आपके पास 1 2 4 8 है, सो एन की वैल्यू क्या है, फोर है, हम लोग को पता है इंडेक्सेस हम लोग के कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। ओके, ये आपके पास एरे आपके पास गिवन है, ये दिस इज योर एरे। सो आपको क्या करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इफ इवन है तो रिटर्न कर दो दिस वन, तो ये इंडेक्स मुझे कहाँ से मिलेगी, एन बाई टू, दैट इज फोर, एन इक्वल टू क्या है, फोर है, तो फोर बाई टू क्या आएगा, टू। तो ये वाली इंडेक्स आ रही है मेरी, ये इंडेक्स ये वाली आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इंडेक्स माइनस वन दैट इज वन, ये मैं रिटर्न कर रहा हूँ। सो या सो ये मैं रिटर्न कर रहा हूँ, सो यही आंसर है। सो आई होप आप भी समझोगे कि ड्राई रन से करने से कितना बेनिफिट मिलता है, कि उसका सॉल्यूशन आपको और क्लियर हो जाता है, राइट। सो वही मैंने करा है। And moving to the third one, इसका सॉल्यूशन अभी ना देखना मेरा। सो एक्चुअली में इसमें क्या बोल रहा है, आप रीड कर लेना, बट मैं एक्चुअल में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको एक एक्स गिवन है, वैल्यू एक्स, एक्स वैल्यू गिवन है, आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको टू नंबर सेलेक्ट करने हैं, किसके बीच में, जीरो टू, आपको टू नंबर ए बी सेलेक्ट करने हैं, और ये स्मॉलर देन होना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन होना चाहिए पावर ऑफ टू टू द पावर एक्स। ओके, और एक्स का कंस्ट्रेंट है, एक्स हो सकता है 10 टू द पावर 5 अप टू 5। सो इस कंस्ट्रेंट को देख के मैं मुझे ये तो पता चल गया कि मैं बिग ऑफ एन में ये सॉल्व करना पड़ेगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर में तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा फॉर श्योर। और ये जो मुझे ए बी सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस ए बी को मैं यहां से लेके पूरा यहां तक ट्रेवर्स नहीं करूंगा कि टू टू द पावर एक्स तक मैं जाके फाइंड आउट करूं कि ए बी पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। इसलिए क्योंकि टू की पावर मैक्सिमम आप निकाल सकते हो, टू टू द पावर 64 आप स्टोर कर सकते हो लॉन्ग 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 में। ओके, लॉन्ग लॉन्ग, उससे ज्यादा वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 5।
आप सोचो 10⁵ मीन ये गिवन है 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5। सो ये गिवन है एक्चुअली में, ये हम लोग यहां तक निकाल सकते हैं 2⁻64, बट ये गिवन है 2⁻10⁵ तो ये डेफिनेटली मैं यहां तक तो मैं ट्रैवर्स नहीं करने वाला हूँ। तो ये एक आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच ऑप्टिमाइज हो सकता है। मतलब आप सोचो पहले ब्रूट फोर्स लगाओ, उससे अच्छा पहले आप ये देख के आप देख लो कि ये तो ब्रूट फोर्स तो लगा ही नहीं सकता। ओके, तो ये मुझे समझ में आ गया था। एंड आपको एक गिवन है x = 0 पे। हाँ, एक्चुअली में इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि आपको दो पेयर ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि जिसका आप एक्सॉर करो बिटवाइज और ए बी, तो वो बिटवाइज एक्सॉर के बराबर है। ओके, ये आपको गिवन है, ये आपको करना है। ओके फाइन। और इसका आंसर बहुत लार्ज हो सकता है, तभी वो बोला है कि मॉडुलो करके 10⁹ से मॉडुलो करके आंसर को उस रेंज में, इंटीजर के रेंज में ले आओ। ओके, ये समझ में आ गया हम लोगों को। सो हम लोग एग्जाम्पल उठाते हैं इसमें। एग्जाम्पल लेट से यहाँ पे 1 गिवन है, x = 1। सो x = 1 और मुझे कहाँ रेंज क्या है, मैं a और b को सिलेक्ट कर सकता हूँ स्मॉलर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 2⁻1 दैट इज 2। सो मेरे पास रेंज आ गया, a b तुम्हारे हो सकते हैं 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। ओके, इन दोनों में मुझे सिलेक्ट करना है। ओके फाइन। सो पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसमें एक और चीज बोला है कि लेट से आप 0,1 ले रहे हो और 1,0 ले रहे हो, तो इसको ये अलग अलग काउंट करेगा। जैसे ये भी एक वैलिड है एंड देन ये भी वैलिड है, तो इसकी भी वैल्यू काउंट में प्लस होगी एंड इसकी भी वैल्यू काउंट में प्लस होगी। तो आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, दिस अबव कंडीशन, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सो हम लोग सेलेक्ट करते हैं इन दोनों में से, ये मेरी रेंज है फॉर x = 1। सो हम लोग सेलेक्ट करते हैं 0,0। सो 0 एक्सॉर लेट से 3 बिट में हम लोग बात करते हैं 0,0,0,0,0,0। इसमें और करते हैं बिटवाइज और है ये। सो 0,0,0 आएगा और 0,0,0,0,0,0 बिटवाइज एक्सॉर करते हैं तो आएगा 0,0,0। सो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इक्वल है तो ये सेटिस्फाई, हम लोगों की कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गई। ओके, सो आप काउंटर की वेरिएबल, एक काउंटर वेरिएबल ही हो गया, उसको +1 कर दोगे तो अभी मेरी 1 हो गई। ओके, ये हम लोगों का सक्सेसफुली एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर गया ये वाला। ठीक है, इक्वेशन 1। और हम लोग लेते हैं सेकेंड, कोई पेयर लेते हैं, हम लोग लेते हैं 1,0। सो 1,0 लेंगे तो 3 बिट में 1,0। सो 1,0 हम लोग लेते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि 1 को हम लोग लिखेंगे बाइनरी में तो 0,0,1 एंड 0 को 0,0,0। ये हम लोग करेंगे तो 1,0,0। ये तुम्हारा a XOR b आ गया। ओके, और सॉरी a और b आ गया एंड आप XOR करोगे 0,0,1 0,0,0। सो a XOR b इज 1,0,0। सो आप देख रहे हो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आपको प्लस कर दोगे, प्लस इक्वल टू 1 दैट काउंट विल बिकम 2। और आपको एक ये भी देखो कि आप 1,0 निकाल लो तो 0,1 भी वैलिड पेयर होगा। ओके, तो 0,1 भी वैलिड पेयर होगा। सो यहाँ पे 3 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप पहले यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लिख लो पहले, यहाँ पे 0 लिख लो पहले और यहाँ पे 1 लिख लो, तो वही आंसर देगा, राइट। सो ये आई होप समझ में आया होगा। सो हम लोग को ऐसे वैलिड पेयर निकालना, तो हम लोग को 3 पेयर हो गए और कोई पेयर नहीं बन सकता। लाइक हम लोग ये सेलेक्ट करें 1,1, तो 1,1 में क्या होगा कि 0,0,1 0,0,1 बिटवाइज और निकालेंगे और तो यहाँ पे आएगा 1 और 0,0। ओके, एंड यही हम लोग निकालेंगे बिटवाइज एक्सॉर 0,0,1 एंड 0,0,1। तो ये हम लोग को गिवन, सॉरी, हम लोग का आंसर आएगा 0,0,0। बिटवाइज और क्या होता है, ऑड वन डिटेक्टर, कि नंबर ऑफ वंस ऑड टाइम्स होंगे तो 1 देगा, अदरवाइज 0। सो यहाँ तो इवन टाइम्स आ रहे हैं, इवन टाइम्स आ रहे हैं, सो 0। सो ये दोनों वैलिड नहीं है। ओके, ये दोनों वैलिड नहीं है। ओके फाइन। सो हम लोग के पास 3 पेयर मिले, कौन कौन से, 0,0, 1,1, सॉरी 1,0 एंड 0,1 फॉर x = 1, फॉर x = 1 0,1। ये 3 पेयर मिले हम लोगों को। फाइन।
0 0 0,0 1,0 0,1। अब देखोगे यहाँ पे 0,0 1,0 एंड 0,1। सिमिलरली कि आप ये x इक्वल टू 0 लोगे तो 0,0 ओनली द वन पेयर दैट विल सेटिस्फाई दैट कंडीशन। ओके, और यहाँ से एक पैटर्न मैंने ऑब्जर्व करा था कि लाइक मैंने आंसर 2 के लिए भी निकाला था, मैंने 0 के लिए निकाला तो 1 आ रहा है, 1 के लिए आंसर अभी मैंने ऊपर निकाला 3 आ रहा है, एंड 2 के लिए मैंने आंसर निकाला तो ये देखा मैंने 9 पेयर्स आ रहे हैं। ओके, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये सीक्वेंस बन रहा है मुझे 3 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स दैट विल बिकम 0, 3 टू द पावर 1 ये x की वैल्यू है 0 1 2। ओके, x की वैल्यू 3 to the power 0 that will become 1, 3 to the power 1 that is 3, 3 to the power 2 that is 9। so मुझे ये तो मुझे सीक्वेंस मिल गया कि 3 to the power x निकालना है। ओके, और इसमें ये गिवन है कि आपको 3 to the power x में आपको मॉड्यूलो 10 to the power 9 plus 7 के रेंज बनाना, बिकॉज 2 to the power x जब इतना लार्ज हो सकता है क्योंकि x की वैल्यू तो 10 to the power 5 तक हो सकती है, then 2 to the power x can be very large, so definitely 3 to the power x can also be very large, also be very large। so आप क्या करोगे कि तभी इसने दिया है मॉड्यूलो, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है कि सपोज यहाँ पे आपके पास 5 है, आप मॉड्यूलो 3 कर रहे हो, सो उसको इसके रेंज में ले आएगा, मतलब जब भी मॉड्यूलो करते हो तो आंसर हमेशा आपके पास 0 टू जो भी x की वैल्यू वो जो भी इसका रिमाइंडर x आएगा वो x की वैल्यू ये होगी, ये 3। तो ये हम लोग को पता ही है। सो 10 to the power 9 plus 7, 10 to the power 9 plus 7 is smaller than to 2 to the power 32। ओके, ये 2 to the power 32 क्या है? द साइज ऑफ द max size of integer that can hold। फाइन, हम लोग को समझ में आ गया। सो दो तीन चीज हम लोग को पता चल गई। सो पहले मैंने क्या करा था, सॉरी 3 to the power n, ये तो बेस कंडीशन हो गई, x इक्वल टू 0 तो रिटर्न 1, x इक्वल टू 3 है तो रिटर्न 3, x इक्वल टू 1 है देन रिटर्न 3, आंसर इक्वल टू मैंने 3 ले लिया। और हम लोग को क्या निकालना था, पहले मैं ये हटा देता हूँ, हम लोग को ये निकालना था आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 3 एंड इसको हम लोग मॉडुलो दैट इज मॉडुलो मॉड। एक्चुअली में ये 10e9 क्या है, 10 to the power 9 एंड ये प्लस 7, आप 9 टाइम्स 0 भी लिख सकते हो, बट बेटर देन दैट कि आप e यूज करो, राइट। सो हम लोग को ये करना था। एक्चुअली में यहाँ पे मेरे एरर आ रही थी इसलिए क्योंकि आउट ऑफ बाउंड जा रहा था इंटीजर की वैल्यू। मैं बताता हूँ अभी क्यों। जैसे छोटे वैल्यू के लिए तो सही चलेगी, बट यहाँ जैसे मैंने सबमिट करने से पहले मैंने लार्जर नंबर पर टेस्ट करा था तो एक सबमिशन एक मेरा रॉन्ग आंसर आ रहा था, एंड लेट्स से अभी हाँ ये देखो रॉन्ग आंसर। ओके, सो यहाँ से क्यों रॉन्ग आंसर आ रहा है, बिकॉज कि लेट्स से आप मॉडुलो 10 to the power 9 कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से देखना। आप 10 to the power 9 कर रहे हो मॉडुलो प्लस 7। ओके, लेट्स से मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। ओके, आप लॉन्ग लॉन्ग लेके कर सकते हो, मे बी वो चल जाए। ओके, बट मैंने इंटीजर लेके करा है। सो अब यहाँ पे लेट्स से मैंने वो 10 to the power 9 की जगह मैंने 5 लिया। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से आपके पास 4 है, 4 into 3 कर रहे हो आप, 4 into 3। सो आप पहले ये परफॉर्म होगा 4 into 3, 4 into 3 बिकम आउट ऑफ रेंज, लाइक 4 into 3 12 एंड मॉडुलो 5, वो मॉडुलो तो कर देगा, बट जो लेट्स से आप ये जो 12 आया है वो आउट ऑफ बाउंड है, इंटीजर के आउट ऑफ बाउंड है, आउट ऑफ बाउंड। सो वो तो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो गार्बेज वैल्यू कोई भी आ जाएगी, जैसे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, और मॉडुलो 5 करोगे तो वो रॉन्ग आंसर देगा, राइट। सो यही कंडीशन हो रही थी मेरे साथ। तो मैंने क्या करा, मैंने ये दिमाग लगाया कि लेट्स से आप a into 3 कर रहे हो या a plus a कर रहे हो, बात तो सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 3 मैं a plus a कर रहा हूँ, पहले मॉडुलो कर दे रहा हूँ, a plus a मॉडुलो 10 to the power 9
प्लस 7 वही मॉड, एंड देन अगेन मैंने a को प्लस कर दिया आंसर में, आंसर को a को प्लस कर दिया, देन मॉड, सॉरी a प्लस a को, लेट्स से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे आपको दिख गया कि एरर आ रही है, राइट, एरर, सॉरी रॉन्ग आउटपुट आ रहा है। सो मैंने क्या करा था एक्चुअली में, मैंने यहाँ पे सिंपल से ये किया है, a प्लस ए ही है, ओके। मैंने t इक्वल टू आंसर ले लिया, देन आंसर इक्वल टू t प्लस टी, पहले मॉड कर लिया, देन आंसर इक्वल टू जो भी आंसर है मैंने उसमें फिर से t को ऐड करके मॉड कर दिया। सो ये मेरा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है बट मैंने लगा दिया, यहाँ पे हटा भी सकते हो। सो या, सो आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क in the Telegram group, and thank you so much for watching this video.